ये स्थिति भारतीय कानून के तहत अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या अस्वस्थ मन की स्थिति, अनसाउंड माइंड जैसे इंटॉक्सिकेशन के आधार पर आती है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 12, 16 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की सेक्शन 31 के अंतर्गत चैलेंज की जा सकती है। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर जैसे गिफ्ट डीड, सेल डीड या कोई अन्य दस्तावेज शराब के नशे में प्राप्त किया गया है और कोई सीधा प्रूफ नहीं है, तो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य सबूत जैसे गवाह, मेडिकल रिकॉर्ड्स, व्यवहार पैटर्न या अन्य संकेतों के आधार पर केस बनाया जा सकता है। हालांकि प्रूफ की कमी से केस कमजोर हो सकता है, लेकिन कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। केस फाइल करने का कोर्ट और प्रक्रिया। कौन से कोर्ट में फाइल करें? सिविल कोर्ट में, विशेष रूप से उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल जज कोर्ट में जहां प्रॉपर्टी स्थित है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, या जहां कारण उत्पन्न हुआ। प्रॉपर्टी वैल्यू के आधार पर पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन तय होती है। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, अन्यथा सिविल जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं बल्कि अपील के लिए। प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले एक सिविल सूट फाइल करें, कैंसलेशन ऑफ डीड, दस्तावेज रद्द करने का डिक्लेरेशन सूट, घोषणा के लिए के रूप में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी के ऑर्डर 7 के तहत प्लेंट तैयार करें जिसमें तथ्य आधार, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इंटॉक्सिकेशन और प्रार्थना प्रेयर शामिल हो, जैसे डीड को वॉइड घोषित करना, प्रॉपर्टी वापस लेना या इंजंक्शन स्टे मांगना। कोर्ट फी जमा करें, प्रॉपर्टी वैल्यू पर आधारित राज्य के अनुसार अलग अलग, और वकालतनामा एडवोकेट की अथॉरिटी के साथ फाइल करें। कोर्ट समन जारी करेगा डिफेंडेंट को, फिर ट्रायल होगा जहां सबूत पेश करे, गवाह, दस्तावेज, एक्सपर्ट ओपिनियन। लिमिटेशन पीरियड, फ्रॉड की जानकारी मिलने से 3 साल के अंदर फाइल करें। लिमिटेशन एक्ट 1963। अगर प्रूफ नहीं है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर फोकस करें, जैसे घटना के समय की परिस्थितियां, गवाहों के बयान या मेडिकल टेस्ट अगर संभव। किस एडवोकेट से केस दायर करें? प्रॉपर्टी लॉ या सिविल लिटिगेशन में स्पेशलाइज्ड एडवोकेट चुनें जो लोकल बार या काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। राज्य के हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आसपास के एडवोकेट बेहतर, क्योंकि वे लोकल प्रक्रिया जानते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे लॉ रेटो या इजी लीगल से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल रेफरेंस या बार एसोसिएशन से चुनें। क्रिमिनल एडवोकेट न लें, क्योंकि ये मुख्य रूप से सिविल मैटर है। हालांकि फ्रॉड पर आईपीसी सेक्शन 420 के तहत क्रिमिनल केस भी संभव अगर इरादा साबित हो। केस को कैसे ड्राफ्ट करें या क्या डालें? ड्राफ्टिंग, प्लेंट को सीपीसी के फॉर्मेट में बनाएं। इसमें हेडिंग, पार्टियों के नाम, जुरिस्डिक्शन, फैक्ट्स, क्या हुआ, कब, कैसे शराब पिलाई गई, लीगल ग्राउंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 12 ऑफ 16, टीपीए सेक्शन 126, अगर गिफ्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31, कॉज ऑफ एक्शन, वैल्यूएशन, प्रेयर, डीड कैंसल, प्रॉपर्टी रिटर्न, वेरिफिकेशन, शपथ पत्र। क्या डालें? विस्तृत फैक्ट्स, घटना की डिटेल्स, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, डीड की कॉपी, आधार। इंटॉक्सिकेशन से कंसेंट फ्री नहीं था। अनड्यू इन्फ्लुएंस साबित करने के लिए रिलेशनशिप जैसे फिड्यूशियरी रिलेशन दिखाए। सबूत, उपलब्ध दस्तावेज, डीड, मेडिकल इफ एनी, गवाह लिस्ट। अगर डायरेक्ट प्रूफ नहीं तो इनडायरेक्ट जैसे बैंक ट्रांजैक्शन, व्यवहार बदलाव या एक्सपर्ट विटनेस। एडवोकेट ही ड्राफ्ट करेगा,
खुद न करें, लीगल एरर से बचें। ये हाई लेवल गाइड है। स्पेसिफिक केस के लिए प्रोफेशनल लीगल एडवोकेट लें, क्योंकि हर केस अलग होता है। सर्कमस्टेंशियल प्रूफ, परिस्थितिजन्य सबूत, वो सबूत होता है जो सीधे अपराध या घटना को साबित नहीं करता, बल्कि संबंधित तथ्यों की एक श्रृंखला, चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस से निष्कर्ष निकालता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये मान्य है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से स्थापित करना जरूरी है ताकि कोई अन्य व्याख्या संभव न हो। प्रॉपर्टी फ्रॉड के मामले में जहां शराब पिलाकर इंटॉक्सिकेशन या अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाया गया हो, डायरेक्ट प्रूफ न होने पर सर्कमस्टेंशियल प्रूफ इकट्ठा करके केस मजबूत किया जा सकता है। ये प्रक्रिया एडवोकेट या जांच अधिकारी जैसे पुलिस की मदद से की जाती है, क्योंकि खुद इकट्ठा करने में लीगल मुद्दे आ सकते हैं। यहाँ सामान्य स्टेप्स है। तथ्यों की पहचान और टाइमलाइन बनाएं। घटना की पूरी क्रोनोलॉजी तैयार करें। कब शराब पिलाई गई, कब दस्तावेज साइन हुआ, उसके पहले बाद क्या हुआ। उदाहरण, अगर पार्टी या मीटिंग थी तो उसकी डिटेल्स नोट करें। ये चेन ऑफ इवेंट्स बनाने में मदद करता है, जो सर्कमस्टेंशियल प्रूफ का आधार है। हर लिंक मजबूत होनी चाहिए। दस्तावेज और रिकॉर्ड्स इकट्ठा करें। बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बाद पैसे का लेन देन हुआ या शराब खरीदने पिलाने के सबूत जैसे बिल, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। दस्तावेज और रिकॉर्ड्स इकट्ठा करें। बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बाद पैसे का लेन देन हुआ या शराब खरीदने पिलाने के सबूत जैसे बिल, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। प्रॉपर्टी संबंधित दस्तावेज, रजिस्टर्ड डीड की कॉपी, टैक्स रिकॉर्ड्स या कोई अन्य पेपर जो ट्रांसफर की परिस्थितियों को दिखाए, जैसे हड़बड़ी में ट्रांसफर। फोन, ईमेल, मैसेज रिकॉर्ड्स, आरोपी और पीड़ित के बीच कम्युनिकेशन जो प्लानिंग या प्रभाव दिखाए। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सरकारी रिकॉर्ड्स जैसे रजिस्ट्री ऑफिस से प्राप्त करें। गवाहों के बयान ले। उन लोगों से बात करें जो घटना के समय मौजूद थे, जैसे दोस्त, परिवार या सर्वेंट जो देखा कि पीड़ित को शराब पिलाई गई या वो नशे में था। गवाहों के हलफनामे, एफिडेविट्स तैयार करवाए जो व्यवहार बदलाव जैसे अचानक प्रॉपर्टी ट्रांसफर या संदिग्ध गतिविधियों का वर्णन करें। अगर कोई सीसीटीवी फुटेज या फोटो वीडियो है पार्टी से तो उसे सुरक्षित रखें। मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट, अगर पीड़ित को शराब के बाद अस्पताल ले जाया गया तो मेडिकल रिपोर्ट्स, ब्लड अल्कोहल लेवल टेस्ट प्राप्त करें। एक्सपर्ट ओपिनियन, डॉक्टर या फॉरेंसिक एक्सपर्ट से रिपोर्ट लें कि इंटॉक्सिकेशन से निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। अगर दस्तावेज पर हस्ताक्षर असामान्य लगे, जैसे कांपते हाथ से, तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट। अन्य तरीके, पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाए। अगर फ्रॉड, आईपीसी सेक्शन 420 या अन्य क्रिमिनल एंगल है, वे जांच करके सबूत इकट्ठा करेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करें लीगल तरीके से अगर ज़रूरी, लेकिन एडवोकेट की सलाह से। सबूतों को सुरक्षित रखें। फोटोकॉपी, डिजिटल बैकअप और चेन ऑफ कस्टडी बनाएं ताकि कोर्ट में वैध माने जाए। ध्यान दें, सर्कमस्टेंशियल प्रूफ की चेन पूरी होनी चाहिए और कोई गैप न हो, वरना कोर्ट इसे खारिज कर सकता है। ये सामान्य सलाह है। स्पेसिफिक केस के लिए सिविल प्रॉपर्टी लॉ एडवोकेट से परामर्श लें,
क्योंकि गलत तरीके से सबूत इकट्ठा करने से लीगल कार्यवाही में परेशानी हो सकती है। अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपनी स्थिति, रिश्ते या शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरे व्यक्ति को अपनी मर्जी के खिलाफ कोई कार्य करने जैसे अनुबंध, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, वसीयत के लिए मजबूर करता है। ये भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 16 के तहत परिभाषित है। अनुचित प्रभाव तब होता है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष पर ऐसी स्थिति में प्रभाव डालता है और उसका स्वतंत्र निर्णय, फ्री कंसेंट, प्रभावित हो। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं जो अनुचित प्रभाव को समझाते हैं। पारिवारिक रिश्तों में अनुचित प्रभाव। उदाहरण, एक बुजुर्ग माता पिता अपने बेटे पर निर्भर है। बेटा अपनी देखभाल का हवाला देकर माता पिता को अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए भावनात्मक दबाव डालता है, जैसे अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। माता पिता डर या भावनात्मक दबाव में दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है क्योंकि बेटा अपनी स्थिति का दुरुपयोग करता है। विश्वास का रिश्ता, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। उदाहरण, एक व्यक्ति अपने क्लाइंट को सलाह देता है कि उसकी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर कर दे, लेकिन असल में वो ट्रस्ट वकील के नियंत्रण में होता है। क्लाइंट वकील पर भरोसा करके बिना दस्तावेज पूरी तरह समझे हस्ताक्षर कर देता है। वकील का अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल अनड्यू इन्फ्लुएंस है। शारीरिक या मानसिक कमजोरी का फायदा। उदाहरण, एक बीमार या बुजुर्ग व्यक्ति जो मानसिक रूप से कमजोर है अपने केयर टेकर पर निर्भर है। केयर टेकर उसे डराता है कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम न करे तो उसकी देखभाल बंद कर देगा। डर के मारे वो व्यक्ति दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देता है। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है क्योंकि कमजोरी का फायदा उठाया गया। शराब या नशे की स्थिति। उदाहरण, कोई व्यक्ति अपने दोस्त को जानबूझकर शराब पिलाता है ताकि वो नशे में हो और फिर उससे प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड पर हस्ताक्षर करवा लेता है। नशे की स्थिति में व्यक्ति का स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ साथ धारा 12 अनसाउंड माइंड के तहत भी आ सकता है। आध्यात्मिक या धार्मिक प्रभाव। उदाहरण, एक धार्मिक गुरु अपने अनुयायी को कहता है कि अगर वो अपनी संपत्ति गुरु के संगठन को दान नहीं करेगा तो उसे आध्यात्मिक सजा मिलेगी। अनुयायी गुरु के प्रभाव में संपत्ति दान कर देता है। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है क्योंकि धार्मिक विश्वास का दुरुपयोग किया गया। आर्थिक दबाव। उदाहरण, एक नियोक्ता एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को धमकाता है कि अगर वो अपनी जमीन कंपनी के नाम पर ट्रांसफर नहीं करता तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कर्मचारी आर्थिक दबाव में हस्ताक्षर कर देता है। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है क्योंकि नियोक्ता ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट में साबित करने के लिए जरूरी तत्व। एक पक्ष का दूसरे पर प्रभुत्व, डोमिनेशन होना चाहिए। उस प्रभुत्व का दुरुपयोग किया गया हो। परिणाम स्वरूप अनुचित लाभ, अनफेयर एडवांटेज प्राप्त हुआ हो। सर्कमस्टेंशियल सबूत जैसे गवाह, दस्तावेज या व्यवहार पैटर्न इसका आधार बन सकते हैं। सावधानी। अनुचित प्रभाव साबित करने के लिए कोर्ट में ठोस सबूत, डायरेक्ट या सर्कमस्टेंशियल चाहिए। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मामला है तो सिविल कोर्ट में सूट फाइल करें, जैसा कि पहले बताया गया, और प्रॉपर्टी लॉ में विशेषज्ञ वकील से सलाह ले। ये सामान्य उदाहरण है। अपने केस की विशिष्ट परिस्थितियों के लिए वकील से परामर्श करें। फ्रॉड, धोखाधड़ी। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
में परिभाषित है, जिसमें जानबूझकर किसी को धोखा देना, गलत तथ्य प्रस्तुत करना, मिसप्रेजेंटेशन, महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना या ऐसा कोई कार्य करना शामिल है जो किसी को नुकसान पहुंचाए। फ्रॉड के मामले में अगर कोई अनुबंध जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र धोखे से किया गया हो तो उसे रद्द वाइडेबल किया जा सकता है। साथ ही भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420 के तहत फ्रॉड को आपराधिक कृत्य माना जाता है। नीचे फ्रॉड के कुछ कानूनी उदाहरण दिए गए हैं, विशेष रूप से प्रॉपर्टी या अनुबंध से संबंधित। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में गलत जानकारी देना। उदाहरण, एक व्यक्ति अपनी जमीन बेचता है और खरीदार को बताता है कि जमीन पर कोई कानूनी विवाद नहीं है, जबकि उसे पता है कि जमीन पर कोर्ट केस चल रहा है। खरीदार इस झूठी जानकारी के आधार पर खरीद लेता है। ये फ्रॉड है क्योंकि विक्रेता ने जानबूझकर तथ्य छिपाए। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। कानूनी आधार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धारा 17 सब क्लॉज 2, तथ्यों का जानबूझकर छिपाना। कोर्ट में खरीदार डीड रद्द करने, कैंसलेशन ऑफ डीड की मांग कर सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 धारा 31। दस्तावेजों का उपयोग। उदाहरण, कोई व्यक्ति नकली प्रॉपर्टी दस्तावेज जैसे फर्जी बिक्री, विलेख या पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर किसी तीसरे पक्ष को प्रॉपर्टी बेच देता है। खरीदार को पता नहीं कि दस्तावेज फर्जी है। ये फ्रॉड है क्योंकि विक्रेता ने जानबूझकर धोखा दिया। कानूनी आधार, आईपीसी धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हस्तांतरण और धारा 467 दस्तावेजों में जालसाजी। पीड़ित सिविल कोर्ट में डीड रद्द करने और क्रिमिनल कोर्ट में एफआईआर दर्ज कर सकता है। शराब या नशे की स्थिति में हस्ताक्षर करवाना। उदाहरण, एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार को शराब पिलाकर नशे की हालत में प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड पर हस्ताक्षर करवा लेता है, ये जानते हुए कि रिश्तेदार को अपने कार्यों का परिणाम समझ नहीं आ रहा। ये फ्रॉड है क्योंकि सहमति कंसेंट धोखे से ली गई। कानूनी आधार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धारा 14 स्वतंत्र सहमति का अभाव और धारा 17 सब क्लॉज 3 धोखे से सहमति लेना। इसे सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और अगर आपराधिक इरादा साबित हो तो आईपीसी 420 लागू हो सकता है। विश्वास का दुरुपयोग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उदाहरण, एक व्यक्ति अपने दोस्त को प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, लेकिन वो दोस्त उसका विश्वास तोड़कर प्रॉपर्टी अपने या किसी तीसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर देता है, ये दावा करके कि मालिक ने सहमति दी थी। ये फ्रॉड है क्योंकि विश्वास का दुरुपयोग हुआ। कानूनी आधार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धारा 17 सब क्लॉज 1 धोखे से प्रेरित करना और आईपीसी धारा 406 आपराधिक विश्वासघात। पीड़ित सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस दायर कर सकता है। गलत पहचान का उपयोग। उदाहरण, कोई व्यक्ति किसी और के नाम से जैसे फर्जी आधार कार्ड या पहचान पत्र प्रॉपर्टी बेच देता है और खरीदार को असली मालिक समझकर सौदा करता है। बाद में पता चलता है कि विक्रेता नकली था। ये फ्रॉड है। कानूनी आधार, आईपीसी धारा 419 प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी और धारा 420 सिविल कोर्ट में डीड रद्द करने और क्रिमिनल कोर्ट में सजा के लिए केस फाइल किया जा सकता है। वसीयत में धोखाधड़ी। उदाहरण, कोई व्यक्ति एक बुजुर्ग को गलत जानकारी देकर, जैसे ये वसीयत आपके बच्चों के लिए है, उससे वसीयत अपने नाम पर करवा लेता है, जबकि बुजुर्ग को असल मंशा नहीं पता। ये फ्रॉड है। कानूनी आधार, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धारा 17 वसीयत को प्रोबेट कोर्ट में
चैलेंज किया जा सकता है। फ्रॉड साबित करने के लिए ज़रूरी तत्व: झूठा प्रतिनिधित्व, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या तथ्य छिपाना, जानबूझकर धोखा देने का इरादा, पीड़ित को नुकसान जैसे प्रॉपर्टी की हानि, सर्कमस्टेंशियल सबूत, गवाह दस्तावेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट या व्यवहार पैटर्न, कोर्ट में कार्यवाही, सिविल केस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर को रद्द करने के लिए सिविल कोर्ट में सूट फाइल करें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 31, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल जज कोर्ट में जहां प्रॉपर्टी है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल केस, अगर फ्रॉड आपराधिक है जैसे आर्टिकल 420 तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें, बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चलेगा। सबूत: दस्तावेज, गवाह, मेडिकल रिपोर्ट, अगर नशा शामिल हो या फोरेंसिक सबूत, सर्कमस्टेंशियल सबूतों की मजबूत चेन बनाए। सावधानी: फ्रॉड के केस में समय महत्वपूर्ण है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत फ्रॉड की जानकारी मिलने के 3 साल के अंदर सिविल सूट फाइल करना जरूरी है। सिविल और प्रॉपर्टी लॉ में विशेषज्ञ वकील से संपर्क करें क्योंकि हर केस की परिस्थितियां अलग होती हैं। ये सामान्य उदाहरण है। अपने केस की विशिष्टता के लिए वकील से परामर्श लें।